कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के दम पर चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। अगर हमारे प्रत्याशी की छवि अच्छी होगी, अगर उसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का संस्कार होगा, तो निश्चित तौर पर उस प्रत्याशी को जीतने से कोई नहीं रख सकता। सर, मैं तो समझता हूं कि हर व्यक्ति को धर्मपति बनना चाहिए और महिलाओं का इज्जत करना चाहिए। जो महिलाओं का इज्जत नहीं किया, उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती। भाजपा प्रत्याशी ने कुछ दिन पहले चिताई धाम मंदिर के सामने एक बूढ़ी महिला को बोल के संबोधित किया। उसको बचाने के लिए पीएम मोदी आएंगे। ये प्रत्याशी का चयन है, ये प्रधानमंत्री का चयन नहीं है। हम पहले अपना घर देखेंगे, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, तभी तो हम हिंदुस्तान के लिए काम कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं और इस वक्त में धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अनूप सिंह, जो बेरमो के विधायक हैं, वो राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष अरुण सिंह जी के पास पहुंचे हैं। हम सीधे तौर पे अरुण जी से भी बातचीत करेंगे, अनूप से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये चुनावी प्रचार प्रसार में सभी लोग सभी के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष के पास आना, इसके पीछे क्या जातीय गोलबंदी है या कुछ और है, पहले उन्हीं से पूछते हैं। सीधे तौर पर प्रत्याशी जो आए हैं आपकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं वो वाली बात है या सिर्फ वोटर के तौर पर आपके पास आए? अभी तो हमारे बच्चे समान हैं और स्वर्गीय राजेंद्र और पुत्र हैं, इनको तो पहचान की कोई ज़रूरत है नहीं। और तो अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष, जो आप लोग पूछे भी कि राजपूत विचार पर अध्यक्ष है, तो नहीं, ये एक प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी कहीं भी जाके अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और ये मेरे आवास में आए हैं और ये देख भी रहे हैं यहाँ की सर्व जाति है। सब पहली बार हो रहा है जब खांटी भाजपाई रातों रात जो है कांग्रेसी हो गया, हाथ छप हो गया। उसमें से बहुत हुए हैं। देखिए, ये राजनीति की बात तो मैं नहीं अभिषेक जी आपको बोलूँगा, इसलिए कि बहुत ज्ञान नहीं है हमको है, लेकिन इतना बात सर, आप मास्टर हैं, आपसे तो बहुत लोग पढ़ा है, आप ही मत बोलिए कि आपको बहुत ज्ञान है। सुनिए, मास्टर जरूर है, लेकिन मेरा विद्यार्थी IPS सेलटेक सब में बहुत हुआ है। मनीष भी मेरा विद्यार्थी है। रात के अंधेरे में आपके पास ढुल्लू महतो भी आते हैं आशीर्वाद देने, हमको पता है। देखिए, ढुल्लू महतो जी रात के अंधेरे में नहीं आते हैं, उजाले में भी आते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मैं पूरा झारखंड स्टेट का चेयरमैन हूँ। इस बार क्या होगा सर? सीधा उधर की बात नहीं, सीधा क्या हो? चेयरमैन हूँ और ढुल्लू महतो के कॉलेज में जो फंड आता है उसमें भी मैं साइन करता हूँ। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिंदरी का भी अध्यक्ष हूँ। इस बार क्या होगा? विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। इसलिए जाति विशेष पर अभी बहुत अच्छे बात हमारे बच्चे बोल गए हैं और इसलिए इनकी बहुत ही हम सम्मान करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिए कि हमारे स्वजाति ही नहीं है, सारे समाज के लोग भी हैं। और धनबाद के लिए जो अच्छा काम करे वही प्रत्याशी मेरे लिए बहुमूल्य है। तो पहली बार धनबाद की राजनीति में ये सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि सबके राजनीति हो रही है और बीजेपी ऐसा काम कभी नहीं करती थी, जब अगड़ा पिछड़ा बाहरी भीतरी की लड़ाई हो रही थी। अब तो हो रहा है, चर्चाएं आ रही है, वीडियो भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो भी सामने आ रही है, हम लोग देख भी रहे हैं। और इसका निराकरण तो प्रत्याशी लोग को खुद सोच के करना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि हमारे धनबाद जिला को जिस तरह से पहले एक स्वच्छ और बहुत आदरणीय, माननीय, सम्मानीय भीष्म पितामह के जैसे मिले थे, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ का जो आशा की किरण हम लोग को, जिनको छोड़ दिया गया, अभी वो बीजेपी से नहीं आए हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चल करके धनबाद की जनता को सुख शांति प्रदान करे। और बाकी सुरक्षा भी चाहिए। अरे आपको नाम वाला चाहिए, आचरण व्यवहार वाला चाहिए? नाम से धनबाद की जनता को क्या काम? धनबाद की जनता को चाहिए काम। जो अभी हमारे प्रत्याशी के पतिदेव बोल चुके हैं कि यहाँ पर बहुत असुविधाएं हैं। अब मैं उस सुविधाओं को क्यों बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन मैं उसी प्रत्याशी को सारे समाज के साथ पसंद करूँगा कि हमारे धनबाद की फ्यूचर को चमकावें और धनबाद की नगरी को स्वच्छ बनाएं। इसलिए कि यहाँ से 60% प्रोडक्शन यहाँ से रेवेन्यू धनबाद से जाती है और अभी भी धनबाद क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है, चाहे वो मकान का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे सुरक्षा का बात हो। कि यहाँ सुरक्षा का मतलब गारंटी सबकी चाहिए। मोदी जी जो गारंटी ले रहे हैं वो वाली गारंटी नहीं, गारंटी वो चाहिए जिसमें सब लोग आ जाए, समाहित हो जाए। देखिए, मैंने तो इनके बातों को बहुत अभी गौर से सुना है
लेकिन मेरे लिए तो एक ही आशीर्वाद काफी था कि इन्होंने बोला कि धनबाद की फ्यूचर को संभालिए। इन्होंने धनबाद का फ्यूचर को नहीं संभालने बोला, तो वही इनके लिए बहुत बड़ा बात है। गार्जियन है, अब खुल के तो सब बोलेंगे नहीं, की और काम में अंतर लगा लीजिए आप। यहाँ पे सवाल ये भी आ रहा है कि एक डर लोगों में बैठा हुआ है बीजेपी के अंदर, प्रत्याशी के जो मौजूदा प्रत्याशी उनके बाद। देखिए फिर वही बात, धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर कोई डर नहीं है और धनबाद की जनता डरना सीखी नहीं है। उस घटना जो घटना आने जा रही है उसको आकलन कर लिए धनबाद की जनता ने, उससे लड़ रही है, डर रही नहीं है। धनबाद ने कभी डरना नहीं सीखा है, उससे लड़ना सीखा है, और यही अभी धनबाद की जनता कर रही है, उससे लड़ रही है, डर रही नहीं है। गलत फहमी में है वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि लोग हमसे डर रहे हैं। धनबाद की जनता डर रही है। लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे नेता जो मौजूदा हैं, उनको तो इस बात का डर है कि आगे उनकी टिकट न कट जाए, अभी से ही उनकी तरफ ऊपर तलवार लटक रही है। देखिए, मैं तो ये पार्टी का विषय है, ये पार्टी को समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अपने पार्टी के लिए, अपने विचारधारा के लिए आगे बढ़कर काम करता है और पार्टी को भी उसका सम्मान रखना चाहिए। जिस तरीके से पीएन चाह का टिकट कटा है, लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, हमें समर्थन मिल रहा है। तो अभी आप लोग के चुनावी प्रचार प्रसार में गांव में, शहर में, सब जगह गए हैं, क्या नजर आया? नजर यही आया, की को संभालना है, का को हटाना है। तो अभी आपने सुना कि इस बार काफी कुछ बदलाव होने वाला है और ये बदलाव जनता को करना है, आगे देखना है नतीजा क्या आता है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।